बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कोयले की किस्मत में सुलगना लिखा है, उसको आप फूंक मारें तो वो सुलगता है, धुआं देता है और सुलगता रहता है। अगर इंसान सुलगने लगे तो आप सोचिए किस कदर तकलीफ में चला जाएगा। मैं पिछले कई हफ्तों से ऐसे इंसानों से मिल रहा हूं कि जो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, और कुछ का ये अरसा 6 साल, कुछ के लिए 8 साल और कुछ के लिए 12 से 16 साल का अरसा। आप सोचिए कि रब ने उनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, उनके दफ्तरों में बहुत इज्जत है, मुकाम और मर्तबा है, लेकिन निजी जिंदगी में वो कोयले की तरह सुलगते हैं। खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है जो उनकी ज़िंदगी में हो, और ये नाखुशी किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं है, ये उनके लाइफ पार्टनर की वजह से। एक ऐसी खातून, एक ऐसा वजूद जिसको वो बड़ी मोहब्बत से चाह के ब्याह के लेके आए, उस घर में इस आस से, इस आरजू से लेके आए कि वहाँ वो खुशियों का रास्ता देगी, नए नए फूल काश्त करेगी और उसकी वजह से ज़िंदगी में सुख, खुशी और इत्मीनान भर जाएगा। लेकिन ये एक लड़की, ये एक वजूद इतने दुख का बायस बना है उन घरों में। अच्छा, ये जैसे देग होती है, देग में से आप एक दाना चखते हैं तो पूरे देग का मज़ा आ जाता है। मैं पिछले बहुत से सालों से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग मेहनत करते हैं, जिनको अल्लाह आगे जाने का रास्ता देता है, जैसे जैसे वो आसूदा होते हैं, जब अकेले उनके साथ बैठें तो उनका दिल दुख से भरा हुआ होता है। एक वजूद ऐसा है जो उनको खुशी नहीं दे पाता या उनकी खुशी का बायस नहीं बन पाता। जब जब इन लोगों से मिलने का और तफसील से बात करने का इत्तेफाक हुआ तो इल्म हुआ कि इन खवातीन को, इन लड़कियों को जो इनकी ज़िंदगी में आई, अपना घर छोड़ के आई, 2 से 3 बातें ऐसी थी जो नहीं सीख पाई। उन्हें दिल रखना नहीं आया, दूसरा उन्हें मोहब्बत करना नहीं आया, और तीसरा अपनी तवक्कुआत को, उसकी कोई लिमिट कायम करनी नहीं आई। जिंदगी के सारे रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, और मोहब्बत देने से मिलती है, मोहब्बत लेने से, मांगने से, खींचने से, छीनने से, नारे लगाने से और उसके लिए लड़ने से कभी नहीं मिलती। और ख़ास तौर पे जिसके साथ हमारी शादी होती है, जो हमारा स्पाउस बनता है, लड़का हो या लड़की, जब जब उसके दिल में मोहब्बत ना हो, जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी दुख से भर जाती है। सुलग सुलग के आपको हैरत होगी कि कितने ही ऐसे लोग हादसों का शिकार होते हैं जो सुबह घर से नाखुश जाते हैं। दफ्तर जाके आप परफॉर्म नहीं कर पाते, दफ्तर जाके आप अच्छा काम नहीं कर पाते, अपने आप ज़ाती बिजनेस में जाते हैं तो आप लोगों को डांटते रहते हैं, और जब आप दफ्तर में ज़रा अकेले होते हैं, कोई नया तख्लीकी काम करने की बजाय, कोई अच्छी बात सोचने की बजाय, आप घर से कोई फ़ोन आ जाए तो आपको एक दफ़ा तो आग लग जाती है कि आने वाला जो जुमला है वो दिल रखने वाला नहीं होता, दिल तोड़ने वाला होता है। और ख़वातीन को तो रब ने बड़ी मोहब्बत से बनाया। ये दिल क्यों तोड़ती हैं, इस पर ज़रूर अपने आप से बात कीजिएगा, इस पर ज़रूर अपने दोस्तों में बैठ के बात कीजिएगा कि हम उसको जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, खुशी देने में क्यों बुखल से काम लेते हैं। उसको तड़पाए रखना, उसको सुलगाए रखना, उसको ताने देते रहना, उसके आने पे हम खुशी का इजहार तक नहीं कर पाते। हम आमतौर पे गिले से और शिकवे से यूं भरे होते हैं जैसे वो स्पंज पानी से भरा हुआ होता है। जिस जिस घर में खातून का मुंह, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके चिक्स शिकवे से शराबूर हों, आप सोचें आने वाला उस घर में आते हुए कैसे खुशी से आ पाएगा। अगर वो मुल्क से बाहर है तो भी आते हुए वो डरता है कि वहां जाके फिर वही चकचक होनी है, फिर वही मैदानी जंग बनना है। तो आज मुझे आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करनी है कि अपने शौहरों को मरने से पहले मत मारिए, उनकी जिंदगियों को आग से मत सुलगाइए। मेरा रब माफ कर देता है, मेरा रब वहाँ, मुझे यकीन है कि जो उससे गुमान करते हैं वो उनको जहन्नम में नहीं जलाएगा। पर वो लड़कियां जो होले होले औरतें बन जाती हैं, वो जिंदगी में अपने जिंदा मर्दों को जलाने से बात नहीं आती, अपने बातों से, अपने जुमलों से, अपने तानों से। अच्छा, हर जिंदगी में हर आदमी मुकम्मल नहीं होता, 100 दफा छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर सारी बातें भुलाने के लिए होती हैं।
घर में हम कोई दुश्मन नहीं पाल रहे होते, घर में हम जो स्पाउस लेके आए हैं, जो आपका जिंदगी का शरीके सफर है, उसको उर्दू में भी शरीके सफर कहा जाता है। ये ऐसा होना चाहिए जिसके वजूद से आपको राहत का एहसास हो, जिसको देखते ही आपकी आंखों में खुशी का एहसास हो, और वो भी आपको देखते ही वेलकम करे, खुशामदीद करे, आपके लिए आपके आने पे राहत का इजहार करे, और आपके जाने पे अपने उदास होने का, अपने सदमे का। इन सारे केसेस में जिनका मैंने जिक्र किया काउंसलिंग का, बेशतर मामलात में मर्द कसूरवारी नहीं थे। उसकी अम्मा ने कहा, उसकी भाभी ने कहा, उसके किसी अजीज रिश्तेदार ने कहा, और उस गरीब को सालों बरसों उनका ताना सुनना पड़ा कि फलां जगह गए थे उन्होंने ये किया था, फलां जगह गए थे उन्होंने ये किया था। यानी ये इतने मामूली और घटिया चीजें हैं कि किसी और के कहने से आपने उसका सारा मलबा उस पर डाल दिया, यानी ये समझ के कि शायद ये डिजाइनर है अपने घर को ना खुशी देने के लिए। हम अपनी गाड़ी को कभी आग नहीं लगाते, मोटरसाइकिलों को भी आग नहीं लगाते, पर अपने घर की खुशियों को, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में आगे चलना होता है। यकीन मानिए जो बच्चे आपके घरों में थोड़े हों या ज्यादा, वो आपको देख देख के उनकी जिंदगी से भी खुशी निकल जाती। जिन बेटियों ने आपको देखा होता है वो अपने घर में जाके कभी सुखी नहीं रह पाती, वो हमेशा मर्द को, चूंकि उन्होंने अपने बाप को देखा, वो उस लिहाज से करती हैं और अपने मियाँ के साथ भी वही सलूक करती हैं। सो एक बदमजगी और एक जालमाना सोच ये नस्ल दर नस्ल फिर चलती रहती है और नई नई फसलें उससे उगती रहती हैं। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस लम्हे बैठ के अपने आप से बात कीजिएगा, इल्ज़ाम मत दीजिएगा, मुझे भी मत दीजिएगा कि मैं इस वक्त उनकी साइड ले रहा हूँ। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ ये सारे वो हैं जो जिंदगी में उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी बीवियों की खुशी के लिए कमाते गुजर गई। वो कमाते हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं, अपनी बीवियों पे खर्च कर देते हैं, और वही बीवियां उनका दुख का बायस बनती। उनके टेलीफोन हो, उनकी मुलाकातें हो, इवन साथ बैठे, वो कहते हैं हमारी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा लम्हा आया हो जब इन्होंने हमको साथ बैठने की भी राहत दी हो। कभी हमें महसूस हुआ हो कि हमारे लिए सजी हैं, हमारे लिए बनी है, हमारे आने के इंतजार में कुछ अच्छे जुमले कहे, कुछ अच्छी चीज तैयारी की और हमारा दिल रखा। ये 3 चीजें मैंने गुजारिश की थी, तीनों पे गौर कीजिए। मुमकिन है हर घर में कुछ ऐड करते जाइए, लेकिन जिंदगी तो अपनी होती है। इसको बनाना, इसको संवारना और इसको खुश रखना किसी और के ज़िम्मे नहीं है। कोई मोहल्ले वाला आके ये काम नहीं कर सकता, कोई अजीज रिश्तेदार भी आके चीज़ों को नहीं समझा सकता। जो दुख या तकलीफ हम खुद जमा करके अपने आप को उसमें जलाते हैं, उस आग को बुझाना भी खुद चाहिए। मेरा रब आपकी ज़िंदगियों को आसूदा करे, आसानी दे, और आप अपने शौहरों को आसानी देने का, खुशी देने का और मोहब्बत देने का बायस बने, खुशगुमानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।